राजीव को अपना नया घर बिल्कुल पसंद नहीं था। ये घर बहुत बड़ा और पुराना था और डरावना भी। चांदनी में परछाइयां ऐसे डांस कर रही थीं जैसे भूत हों। उसे अपने दोस्त याद आ रहे थे, अपने खिलौने याद आ रहे थे, अपना पुराना कमरा याद आ रहा था। उसके मम्मी पापा ने कहा था कि ये एक नई शुरुआत है, एक नया एडवेंचर है। राजीव को कोई एडवेंचर नहीं चाहिए था, वो तो बस अपने घर वापस जाना चाहता था। उस रात राजीव बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके आसपास पूरा घर चरमरा रहा था, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। हर आवाज से वो सिहर जाता था। अगली सुबह राजीव ने देखा कि उसके सारे खिलौने जमीन पर बिखरे पड़े हैं। उसे पक्का याद था कि उसने उन्हें अच्छी तरह से सजा कर रखा था। मम्मी, पापा, वो चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी अलमारी से फुसफुसाहट की आवाज सुनी। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। अलमारी खाली थी। जैसे जैसे दिन रात में ढलते गए, अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। दालान में पैरों की आहट गूंजती थी, जबकि घर पर वो अकेला था। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। राजीव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। कुछ तो गड़बड़ थी। एक रात राजीव एक बुरे सपने से जाग गया। उसके बदन पर ठंडा पसीना चिपचिपा रहा था। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। चांद की रोशनी कमरे में लंबी भयानक परछाइयां बना रही थी। तभी उसने उसे देखा। एक लंबी डरावनी परछाई कोने में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल रंग में चमक रही थीं। राजीव चिल्लाया और कंबल के नीचे घुस गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने हिम्मत करके फिर से देखा तो परछाई गायब हो चुकी थी। अगले दिन राजीव का पसंदीदा खिलौना सिपाही गायब हो गया। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी उसे वो परछाई याद आई। क्या वो परछाई उसे ले गई होगी? यह सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने माता पिता को बताने का फैसला किया। घर में कुछ है, उसने कांपती आवाज में कहा। उसके माता पिता ने चिंता से एक दूसरे को देखा। उन्होंने जांच करने का वादा किया। उस रात बाद में राजीव के माता पिता ने उसे ड्राइंग रूम में बुलाया। वे पीले और हिलते हुए दिख रहे थे। हमें कुछ मिला, उसके पिता ने एक धूल भरी चमड़े की जिल्द वाली किताब पकड़ते हुए कहा। यह एक डायरी थी और यह उस बच्चे की थी जो पहले इस घर में रहता था। जैसे ही उन्होंने फीके प्रविष्टियों को पढ़ा, एक भयानक कहानी सामने आई। बच्चे ने अजीब आवाजों, परछाइयों और गायब होते खिलौनों के बारे में लिखा था, बिल्कुल राजीव की तरह। डायरी अचानक एक भयानक वाक्य के साथ खत्म हो गई। यह यहाँ है, यह दीवारों में है। अचानक बत्तियां टिमटिमाई और चली गईं। घर अंधेरे में डूब गया। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपने माता पिता की घबराहट भरी फुसफुसाहट सुन सकता था, लेकिन वह उन्हें देख नहीं सकता था। तभी उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी बांह को पकड़ रहा है। एक कर्कश आवाज उसके कान में फुसफुसाई। अब तुम यहां मेरे साथ फंस गए हो। राजीव के अंदर दहशत की लहर दौड़ गई। उसे भागना ही था। उसने लात मारी और चिल्लाया। अनदेखी पकड़ के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। वह अंधेरे घर से होकर गुजरा, फर्नीचर से टकराता हुआ। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। अंत में वह सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गया। उसने ताला लगाने के लिए हाथापाई की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह आवाज को करीब आते हुए सुन सकता था। मन ही मन हंस रहा था। अचानक ताकत आते ही राजीव ने दरवाजा खोला और रात में भाग निकला। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक वह फुटपाथ पर गिर नहीं गया। हाँफ रहा था। वह उस घर में कभी वापस नहीं गया, लेकिन कभी कभी अपने सपनों में वह अभी भी फुसफुसाहट सुन सकता था और परछाई की बर्फीली पकड़ को महसूस कर सकता था। और वह अपने दिल में जानता था कि वह घर हमेशा के लिए प्रेतवाधित रहेगा। उसके रहस्य हमेशा के लिए उसकी दीवारों के भीतर फंसे रहेंगे।